नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा खेल कर दिया कि विपक्ष के चारों खाने चित हो गए और इकोसिस्टम में कोहराम मच गया। साथ ही उन लोगों के मंसूबों की हवा निकल गई जो चंद्रबाबू नायडू पर इस बात को लेकर दबाव बना रहे थे कि वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले। इन सब में जो सबसे भारी सदमे में और झटके में चल रहा है वो है कांग्रेस के अगुआ राहुल गांधी। वो इसलिए क्योंकि बीती रात जो कुछ पीएम ने किया है उसका बड़ा भारी असर कांग्रेस पर भी पड़ा है और सांसद से लेकर विधायक तक, यानी दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक एक बड़ा, आप ये कहें कि ताना बाना बुना और रचा जा रहा है, जिसमें कई सारे सांसद विधायक इधर उधर जा सकते हैं। तो वो किस्सा क्या है उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कि चंद्रबाबू नायडू वाला मामला क्या है। देखिए, नायडू साहब एनडीए के घटक हैं और जो ये सरकार है दिल्ली में, दरअसल उसकी चाबी दो लोगों के पास है, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू। नीतीश बाबू लगातार कह रहे हैं कि मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं। चंद्रबाबू नायडू भी पीएम के साथ डटकर खड़े हैं, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं वो पहले डोरे डाल रहे थे चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर। तो खैर इन लोगों ने तो एक तरह से आप कहें खारिज ही कर दिया। तो अब चंद्रबाबू नायडू पर खास तौर से आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश हुई और वो कोशिश का नतीजा ही है जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी सरकार को 3 पत्र लिखे, 1-2 नहीं 3 पत्र। अब आप इसे समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मसला है। और वो कौन लोग हैं जो गिरा देना चाहते हैं मोदी की सरकार को चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाकर। देखिए, दबाव अगर कहें तो यह आर्थिक है। वैसे चंद्रबाबू नायडू पर जो विपक्ष है वो भी डोरे डाला, लेकिन वो वहां दबाव वाला मसला नहीं था, वहां तो चुनाव वाला मसला था। यानी चंद्रबाबू नायडू को समझाया जा रहा था कि आप नरेंद्र मोदी को छोड़िए, आप जो है किसी और के बारे में सोचिए, आप विपक्ष के साथ मेलजोल बढ़ाइए। यहां इस तरह का मसला था। लेकिन अभी जो मसला है वो सीधे ये है कि आप बात मानिए, नहीं तो आपको जो है आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी जाएगी। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, टैरिफ वरीफ वाला मसला चल ही रहा है। अब जो श्रिम्प मछली है उसका भारी, आप एक तरह से कहें कि व्यापार देश में अगर किसी स्टेट से होता है तो वो आंध्र प्रदेश है। अब उस पर टैरिफ लगाने की तैयारी चल रही है। जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू को सीधा टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? ताकि वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लें। यह कोशिश अगस्त में भी हुई थी, लेकिन अगस्त में मान मनोवल चल रही थी। नहीं माने नायडू साहब, वापिस चर के जरिए कहा जाता दबाव बनाया गया। स्पुतनिक ने खबर की है इस पर कि अगस्त में किस तरह से दबाव बना था। बाकायदे सितंबर अगस्त की रपट है स्पुतनिक की। तो तब तो बात नहीं बनी। अब सीधा जो है कि श्रिम्प पर ही टैरिफ लगा दो। श्रिम्प पर टैरिफ लगा दोगे तो जो 25-30 लाख इस पर निर्भर लोग हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो खिलाफ हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू के। फिर चंद्रबाबू नायडू को झक मार के जो है एनडीए से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है ना कि तुम डाल तो हम पात। पीएम इस बात को समझ रहे थे और चंद्रबाबू नायडू भी समझ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने खेल कर दिया। अब वो खेल क्या है उस खेल को मैं बताऊंगा, लेकिन जो पीएम ने किया उसके बाद से यहां जो संकट आने वाला था वो संकट एक तरह से आप कहें कि न्यूट्रलाइज हुआ। और दूसरा जो भारी झटका लगा, देखिए कांग्रेस के भीतर 21 तारीख को जब आप ये कहें कि पीएम खेला कर रहे थे, उस समय डीके शिव कुमार गवर्नर साहब से मिल रहे थे। भवें तन गई आला कमान की कि ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि मिलना मुख्यमंत्री को था, मिलने डिप्टी सीएम जा रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। और वैसे भी डिप्टी सीएम को लेकर क्या राय है कांग्रेस के भीतर वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और डिप्टी सीएम जिस तरह से जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में चले जाते हैं, महाकुंभ में चले जाते हैं, महाकुंभ में जो व्यवस्था हुई उसकी प्रशंसा करते हैं, अमित शाह के साथ मंच साझा करते हैं जो है सदगुरु के कार्यक्रम में, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि डीके शिव कुमार का अपना क्या ढर्रा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो इधर उधर जाएंगे और ख़ास तौर से वहाँ जहाँ सीएम को जाना था वहाँ अगर डिप्टी सीएम पहुँच जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और बड़ी चीज़ देखिए कि जो सारी राहुल गांधी की जो ये का जो वोट की हेरा फेरी वाला मसला है वो सेंटर कर्नाटक है, और कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा सुगबुगाहट है। कुछ एक लोगों ने तो यहाँ तक खबर चला दी कि 100 विधायक खड़े हैं साथ में डीके शिव कुमार के, लीजिए आप। और मामला सिर्फ विधायक तक ही नहीं है, बात सांसदों तक पहुंच चुकी है। 28 सांसद बताए जाते हैं जो राहुल गांधी के इस अभियान से सहमत नजर नहीं आते हैं। उन लोगों का मानना है कि इस ढर्रे पर चलेंगे तो जब हम चुनाव में जाएंगे तो अपने लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे पर कोई वोट नहीं देता है। क्योंकि आप कहेंगे आपका वोट कट गया, चुनाव होगा आपका वोट जोड़ देगा, तो आपकी जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो खत्म। जैसे बिहार में आपने उठाया वोट अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन वो जो वोट अधिकार यात्रा आपने निकाली थी उसका हासिल क्या रहा? उसका हासिल कुछ नहीं रहा। आपने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की और वो मुद्दा धरा का धरा रह गया। चूंकि जो आप ये कहें कि चुनाव आयोग फाइनल मतदाता सूची बना रहा है उसमें नाम जुटते जा रहे हैं, जो जेन्युइन नाम है। अब आप कटने वाले ढूंढ रहे थे। अब आप देखिए कई लोगों ने स्टोरी की, जैसे दिल्ली में ही ये जमुना पार बहुत सारे प्रवासी रहते हैं, उसमें से कुछ एक लोग गए और उन्होंने पूछा, तो कई प्रवासी जो बिहार के हैं उन्होंने कहा कि नहीं हमारा नाम तो नहीं कटा है। तो कहा गया कि नहीं चर्चा तो बहुत, बोले सब ऐसे ही जो है झूठ मूठ बोलते रहते हैं, हमारा नाम नहीं कटा है। अपना कहना यह है कि राहुल गांधी जिसको मुद्दा बना रहे हैं और जिसके सहारे वो नरेंद्र मोदी की सरकार को उलट देना चाहते हैं वो मुद्दा नहीं है, उससे किसी का लेना देना ही नहीं है। और उस पर क्या हुआ है, उस पर तो पहली चीज तो यह होगी कि उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो उनके सांसद हैं वो पहले से नाराज हैं। कर्नाटक में अंदर खाने जो रसाकस्सी है वो पहले से ही है। अब इन सब पर जो बीती रात पीएम ने किया उसने पूरा मामला ही पलट दिया। अब सवाल ये उठता है कि बीती रात पीएम ने किया क्या। बीती रात पीएम 5 बजे आए और सबको लगा कि नहीं पीएम कुछ क्या करेंगे। वो आए और उन्होंने जीएसटी पर जो 22 सितंबर से लागू होना है उसको बता दिया। ये खबर छोटी है, लेकिन इस खबर ने किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू से लेकर विपक्ष और राहुल गांधी सबको समेट लिया, ये थोड़ा समझिए। देखिए जीएसटी घटने का मतलब ये होगा कि सीधे प्राइस ड्रॉप। जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो बात ठीक है कि दिया किसने था, लेकिन समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी महंगाई। उसको चुटकियों में पीएम ने खत्म कर दिया। वोट की हेरा फेरी का जो अभियान चला रहे थे उसे 2 मिनट में पीएम ने आकर खत्म कर दिया। चूंकि पूरा इकोसिस्टम अब ये जस्टिफाई करने में लगा है कि जो जीएसटी हटाया है वह यानी जीएसटी का स्लैब कम हुआ है और जीएसटी कम हुआ है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब ये बताने में लगे हुए हैं। कौन? इकोसिस्टम के लोग। वही इकोसिस्टम के लोग कल तक कह रहे थे जब जीएसटी की 2 नहीं 4 दरें हुआ करती तो कहते थे बताइए अब तो एक गरीब आदमी जाएगा तो उससे भी टैक्स लिया जाएगा, चूंकि पेन पर भी आपने लगा दिया है। अब जब पीएम ने यह निर्णय लिया कि नहीं 2 ही स्लैब रहेगा और दरें बहुत कम होंगी, तो उसके बाद से पूरा इकोसिस्टम झुंझला गया है कि ये क्या हुआ। ये तो जितना मोमेंटम बनाए हुए थे नरेंद्र मोदी हटाओ, पूरा मोमेंटम ध्वस्त हो गया। और चंद्रबाबू नायडू पर जो एक ये दबाव था कि भाई अगर इस तरह का टैरिफ ये लोग लगाते हैं
अमेरिका के, और चूंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा निर्यात हो रहा है वो अमेरिका में ही हो रहा है, तो हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो अब यहाँ जब जीएसटी पीएसटी कम हो गया तो जाहिर सी बात है दाम घट गया, खपत यहीं हो जाएगी यहाँ के अपने बाजारों में, उससे भी उनको एक जो है आप कहें कि रेवेन्यू आएगा ही। दूसरी चीज, और फिर डाइवर्सिफाइड तो ये करेंगे ही। दूसरी चीज, राहुल गांधी जो पूरा मोमेंटम बनाए हुए थे, उस मोमेंटम के बने रहने में एक बड़ा हिस्सा नाराजगी का था, और नाराजगी इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक काबिल पीएम होते हुए कोई निर्णय क्यों नहीं ले रहे। असल नाराजगी पीएम के खिलाफ ये है। ये अगर वोट चोरी, वोट की हेरा फेरी कोई मुद्दा होता तो जो तमाम छात्र संघ विश्वविद्यालय में हैं, उन विश्वविद्यालयों में परिषद ही जीत रहा है, जो तमाम सारी बातें निकल कर आई हैं। कहना अपना यह है कि ये जो जीएसटी का फैसला है, ये फैसला इतना बड़ा है कि राहुल गांधी की पार्टी में जो पहले से बगावत चल रही थी, उस बगावत को एक तरह से आप कहें कि इस जीएसटी के फैसले ने आकार दे दिया है। क्योंकि महंगाई जो एक मुद्दा बन सकती है और बनी हुई है सरकार के खिलाफ, वो एक मिनट में उसको फुस कर दिया गया। और मध्यम वर्ग जो नरेंद्र मोदी सरकार का या भाजपा का सबसे बड़ा वोटर माना जाता है, उस वोटर को अपने पाले में कर लिया गया। तो ये जो जन जेड वाला मसला था वो भी फेल हो गया, और जो सांसद पहले से ही खार खाए बैठे हुए हैं कि ये जो है राहुल गांधी के मुद्दे में कोई दम नहीं है, उनको एक आधार मिल गया कि अब इनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, यानी राहुल गांधी के साथ रहने का। और दूसरा, डीके शिव कुमार वैसे भी इन लोगों को कम ही सुहाते हैं, तो वहाँ एक इस मसले को लेकर पूरा जो मामला था वो था ही। अब दूसरा उसमें जुड़ गया जीएसटी, तो जीएसटी की वजह से तमाम सारी दरें जो है वो कम हो गई। अब जब दरें कम हो गई तो अब मसला बचा क्या? देखिए, असल जो नाराजगी थी जनता में, वो नाराजगी इस महंगाई को लेकर थी। अब कहा जाता है ना कि पीएम नब्ज को पकड़ते हैं, तो पीएम ने नब्ज पकड़ लिया और महंगाई भगा दिया। तो इसलिए सांसद भी मिलेंगे, विधायक भी मिलेंगे, और जो लोग डोरे डाल रहे थे वो लोग भी निकल गए हैं। और इस सब में, यानी ये आप देखिए कि हर तरफ से पीएम की जीत ही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी में नाराजगी है, आक्रोश है, तो वो इकोसिस्टम है, और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इकोसिस्टम में जो बौखलाहट है वही बता रही है कि पीएम ने भारी खेल कर दिया, और उस खेल में नायडू भी को लेकर जो तमाम चल रहा था उसे भी दूर कर दिया, और इनके सांसदों को भी अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही अपने पाले में कर लिया।